बोलिए बंदी छोर महाप्रभु की जय। प्रथम भक्ति गुरुदेव की, मन वच काया साध, सहज ज्ञान वैराग है, सब गुण साधन राध। प्रभु प्राप्ति निमित्त जिज्ञासुओं के लिए यह आवश्यक है कि वे अपने मन, वाणी एवं शरीर को नियंत्रित कर सर्वप्रथम ब्रह्म विद्या के उपदेष्टा आचार्य की शरण में जाकर सेवा भक्ति द्वारा उन्हें प्रसन्न करें। तत्पश्चात ब्रह्म विद्या के आभ्यंतर भेद साधन का उपदेश ग्रहण कर योगाभ्यास में आरूढ़ हो जावे। इसके अतिरिक्त उन्हें स्वाभाविक ज्ञान, वैराग्य, सम, दम एवं तितिक्षादि गुणों से युक्त होकर ब्रह्म विद्या का अधिकारी होना चाहिए, क्योंकि अधिकारी जिज्ञासु ही अध्यात्म के सर्वोच्च पद को प्राप्त करते हैं। उत्कट श्रद्धा गुरु चरण, खुले सुषमना द्वार, यह प्रत्यक्ष परमाण है, बहुभेदी जनपार। सद्गुरु के चरणों में तीव्र, श्रेष्ठ एवं अनन्य प्रेम होने पर सुषमना स्थित सूक्ष्म दशम द्वार, जो प्रकृति का अंतिम द्वार है तथा जो बंद है, वह खुल जाता है। तभी आत्म चेतना प्रकृति पार चेतन भूमि में क्रमशः अक्षर मंडल को पार करती हुई परमाक्षर निःशब्द मंडल में पहुंचकर दिव्य आनंद एवं अमृत को प्राप्त करती है। उस विशेष मंडल में गुरु के चरणारविंद के ध्यान द्वारा सुषमना मार्ग खुल जाता है और कुंडलिनी जागृत हो अपने फन को उस मार्ग से हटा लेती है। यह सारी क्रिया प्रत्यक्ष अनुभूति का विषय है, जिसमें तर्क एवं संशय का स्थान नहीं है। इसी रहस्यपूर्ण साधन द्वारा अनेक सद्गुरु के शिष्य एवं साधक प्रकृति से पार होकर चेतन मंडल में पहुंचकर दिव्यानुभूति को प्राप्त कर चुके हैं तथा करते हैं। अतः गुरु विधान से कुंडलिनी जागृत एवं प्रकृति से पार होने का प्रयत्न मुमुक्षुओं को करना चाहिए। चौपाई। इंगला पिंगला सुषमन नारी, संशोधन करु युक्ति विचारी, सुषमन खुले युक्ति गुरु भेदा, गुरु मूर्ति बस गगनय छेदा। खुले सुषमना साधन होई, सहज सहज निह शब्द समोई, बिना सुषमना साधन दंभा, भटकी रहे जग प्राकृत रंभा। शुभ सूचक यह लक्षण आवे, सब झोरन अरु घूमन पावे। शरीर स्थित इंगला पिंगला तथा सुषमना की जानकारी गुरु उपदेश से प्राप्त करें
एवं इनकी क्रिया एवं इनके रहस्य की खोज करें। सुषुम्ना के अंतर्गत ऊर्ध्व में जो सूक्ष्म छिद्र हैं, जिसके बंद होने से जीव प्रकृति के बंधन से ग्रस्त रहता है, गुरु युक्ति से वह जो रहस्यात्मक गुप्त छिद्र है खुल जाता है। तब आत्मा की शक्ति सुरति प्रकृति पार प्रदेश अक्षर मंडल में प्रविष्ट होती हैं। वहाँ चिदाकाश में अखंड गुरु रूप का उसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। बिना सुषुम्ना के खुले सुषुम्न प्रवाह जब तक न हो जाए, तब तक यह कहना अथवा समझना कि मैं अध्यात्म मार्ग का साधन कर रहा हूँ, पाखंड मात्र है, वास्तविक साधन नहीं है। क्योंकि सूक्ष्म मार्ग के खुले बिना आत्म चेतना प्रकृति के घेरे में ही भटकती रह जाती है और उसे चेतन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। अतः वह साधक लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। जन्म जन्मांतर तक विविध प्रकार के साधनों को करता हुआ भी एक भटके हुए यात्री की तरह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुँचने के कारण दुख एवं चिंता से ग्रस्त रहता है। उसके सारे प्रयास निरर्थक होते हैं। अतः सच्चे गुरु की खोज सुषुम्न प्रवाह की गुप्त प्रक्रिया को जाने तथा प्रकृति का द्वार खोलकर चेतन तत्व को प्राप्त करें, यही उपदेश है। जब अभ्यास काल में शरीर में कंप एवं चक्कर जैसा अनुभव हो, तब उसे शुभ लक्षण समझना चाहिए, क्योंकि इसी कंप के द्वारा सुषुम्न स्थिति सूक्ष्म द्वार के खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गुरु गम पर सद्गुरु छवि ध्यान, चेतन दृष्टि निरंतर सान, आभाबरे सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, गुरु स्मृति पूजा करु ध्यान, यही सम शांति उपायन आन, ध्यान करत अंतरगम चूपा, शब्दाकार गुरु का रूपा। गुरु द्वारा उपदिष्ट भूमि पर सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को स्मरण करने से आत्मा की चेतन दृष्टि सर्वदा स्थिर हो जाती है और सद्गुरु का रूप उस भूमि में दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। यह समय समय पर अत्यधिक अनुपम आभा से दे दीप्यमान दृष्टि गोचर होता है। गुरु मूर्ति की षोडशोपचार से पूजा और गुरु मूर्ति के ध्यान से शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त करने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। गुरु का ध्यान करते समय मन गुरु मंडल अक्षर भूमि में जाकर बिल्कुल शांत, निर्विचार एवं निष्क्रिय होकर अपने कारण में विलीन हो जाता है। तब गुरु का व्यक्त रूप शब्द में
आकार के परिणत हो जाता है। उस समय की अनुभूति वर्णनातीत है। बोलिए बंदी छोड़ महाप्रभु की जय।